नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, इस समय देश में हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है और वहां पर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो सभी चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन मैं साथियों इस समय आपको चुनाव में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी की कैसी स्थिति है, इस बारे में बात करने नहीं जा रहा हूं। असल में एक नैरेटिव के बारे में मैं साथियों आपसे बात करना चाहता हूं। जो नैरेटिव बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जब चुनाव होते हैं तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो नैरेटिव है, आप भली भांति जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के लिए काम करती है, वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन इस बात को साथियों आज तक कोई भी पार्टी सच साबित नहीं कर पाई है और ना सच साबित कर सकती है, क्योंकि हकीकत में इस तरह की कुछ भी साथियों बातें नहीं रहती है, कुछ भी तथ्य नहीं रहते हैं। कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करती है। हर पार्टी अपने लिए चुनाव मैदान में उतरती है। अगर ये बात किसी पार्टी पर सच में लागू होती है, अगर कोई पार्टी वास्तव में किसी पार्टी की मदद करती है साथियों, अगर आप हकीकत में उस पार्टी को जानना चाहते हैं और हकीकत में प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहते हैं कि वास्तव में राजनीति में कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी का किस तरह से खुलेआम समर्थन करती है, तो वो घटना साथियों आप सिर्फ एक ही पार्टी के साथ देख सकते हैं। एक ही पार्टी के साथ जुड़ाव आपको दिख सकता है, वो है कांग्रेस पार्टी। जी हां साथियों, आपने सही सुना। इस देश में लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, इस देश में विभिन्न राज्यों में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम समर्थन करती है। ये साथियों बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद कांग्रेस पार्टी साबित करके दिखाती है। आपने कई राज्यों में किस तरह से उनके जो विधायक हैं, उनके जो सांसद हैं, वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही होती है, उस सरकार को वो बचवा लेते हैं। तो ये जो बातें साथियों आपने सुनी, इससे आप सोचेंगे कि ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, हमें इस तरह की जो बातें हैं हमने कहीं भी नहीं सुनी हैं और जो विधायक हैं, सांसद हैं, ये तो पार्टियों में आते जाते रहते हैं। जब साथियों विधायक हैं, सांसद हैं, वो आते जाते रहते हैं, तो सिर्फ ये स्पेशल जो बात है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए ही क्यों लागू की जाती है? क्या बहुजन समाज पार्टी के विधायक इस देश के विधायक नहीं होते हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद होते हैं वो इस देश के सांसद नहीं होते हैं? अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई विधायक, कोई नेता दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उस बात को लेकर इतनी बड़ी हंगामा, इतनी बड़ी चर्चा क्यों होती है? क्या अन्य पार्टियों के नेता, क्या अन्य पार्टियों के विधायक, सांसद बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाते हैं? अगर नहीं जाते हैं तो साथियों आप कमेंट करके बताएं कि नहीं जाते हैं। सच्चाई आपको मालूम चल जाएगी। जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है साथियों उसका मैं जिक्र करूंगा। राजस्थान में जयपुर हेरिटेज नगर निगम का साथियों चुनाव होता है। वहां पर मेयर बनने के लिए आवश्यक जो पार्षदों की संख्या है उसकी पूर्ति के लिए भाजपा को कुछ पार्षदों की जरूरत पड़ती है और वो पार्षद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ले लेती है, या कहें कि जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं। ये खबर साथियों कल के दैनिक भास्कर के संस्करण में प्रकाशित भी हुई है। इस खबर को लेकर कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और इन दोनों पार्टियों के समर्थक नहीं चाहते कि हमारी पार्टियां बदनाम हो, हमारी पार्टियों पर इस तरह की जो टैग है वो लगे जिस तरह का टैग इन लोगों ने बहुजन समाज की पार्टियों पर लगाया हुआ है। तो साथियों अगर कोई आपसे कहे कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता की बी टीम है या इसके लिए काम करती है, तो आपको कांग्रेस की जो खबरें हैं, कांग्रेस के जो सांसद हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो पार्षद हैं, वो किस तरह से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, उनका आंकड़ा आपको उनके मुंह पर दे मारना है। आप इस वीडियो को भी उनको दिखा सकते हैं कि देखिए आपके 8 पार्षद बिना शर्त, बिना कोई मांग करे
बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने बीजेपी का जो बोर्ड है वो जयपुर में बनवा दिया है। ये ताजा घटनाक्रम है। इससे पहले आपने देखा मध्य प्रदेश में उसके 30 विधायक बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी की सरकार वहां पर बन जाती है। इसी तरह गोवा का आपके सामने उदाहरण है, वहां भी कुछ विधायक बीजेपी में चले जाते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार बन जाती है। सर्वे के अनुसार साथियों कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि लगभग इन 10 सालों में कई हजार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, नेता हैं, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो साथियों अगर आपको अब भी विश्वास नहीं होता है, अगर आप अब भी नहीं मानते हैं कि कांग्रेस ही नहीं चाहती कि बीजेपी हारे, यही चाहती है कि बीजेपी सत्ता में बनी रहे और हम विपक्ष में रहकर इनकी बुराई करते रहें, अपनी छवि को सुधारते रहें, जब बीजेपी से लोग थक जाएंगे, उनसे ऊब जाएंगे, तब उनके पास दूसरा विकल्प जो रहेगा वो रहेगा कांग्रेस का और हम ऑटोमेटिक सरकार में आ जाएंगे। इसीलिए साथियों ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी हारे, ये बीजेपी को खुला छोड़ देते हैं और बीजेपी को मनमानी करने के लिए ये मैदान में खुला छोड़े रखते हैं। वो जैसा चाहती है वैसा काम करती है। ये विपक्ष में रहते हुए भी उस पर कोई रोक नहीं लगाते हैं। जब बात आती है दलित और बहुजन समाज के हकों की तो इनकी जुबान पर साथियों ताला लग जाता है, एक शब्द ये आपके लिए नहीं बोलते हैं। तो आपको साथियों अपनी समाज की जो पार्टी है उस पर विश्वास बनाए रखना है, उसके जो नेता हैं उन नेताओं पर आपको विश्वास बनाए रखना है। वो आपके भले के लिए ही काम कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, आपकी भलाई के लिए उन्होंने राजनीतिक दल बनाया है। वो किसी भी पार्टी का पिछलग्गू नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। वो इस देश में अपनी सरकार चाहते हैं, अपने लोगों को नुमाइंदगी देना चाहते हैं, अपने लोगों को सत्ता पर काबिज होकर संसाधनों में भागीदारी देना चाहते हैं। तो इस पूरी अपडेट पर साथियों आपका क्या कहना है, और ये जो बी टीम का जो टैगलाइन चलती है इस पर आप साथियों क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।